के राम पे आए, प्रेम कोई और न जाने, राम से रूठे राम से माने, राम सिया की करुण कहानी। एक है चंदन एक है पानी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मेरे तन मन धड़कन में सिया राम राम है, मन मंदिर के दर्पण में सिया राम राम है। तू ही सिया का राम, राधा का तू ही श्याम, जन्मों जन्म का ही ये साथ है। मीरा का तू भजन भजते हरि पवन, तुलसी में भी लिखी ये बात है। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शन अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाल्मीकि गुरुदेव के पद पंकज सिरना, सुमिरे मात सरस्वती, हम पर हो सहाय। मात पिता की वंदना करते बारंबार, गुरुजन राजा प्रजाजन, नमन करो स्वीकार। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भारते खंडे आर्यावर्ते भारतवर्ष एक नगरी है विख्यात अयोध्या राम की। यही जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। रामायण है पुण्य कथा
श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल जाके अल्पकाल विद्या सब पाके पूर्ण हुई शिक्षा रघुवर पूर्ण राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। सदियों पहले की बात है। उत्तर भारत के कौशल राज्य में दयालु राजा दशरथ की प्रजा फल फूल रही थी। कौशल राज्य की राजधानी का सबसे बड़ा दुख ये था कि राजा दशरथ का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। वशिष्ठ मुनि के आदेश पे दशरथ ने संतान की प्राप्ति के लिए एक विशेष यज्ञ करवाया। उसके फलस्वरूप उनकी 3 रानियों ने 4 पुत्रों को जन्म दिया। उनमें सबसे बड़े थे राम। स्वागत करा मेरे साथ। कंगल गावे मनूप जी फुलवारी सारे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी रे किलकारी मनूप बना नंदन कर तो छाई धरा पड़ जारी शक्कर भावो ठाठी जावो हुई जसंगी रे कई जारी मन हर धन बरसा धन सुखवारो जी रे। आयो रे शुभ दिन आयो।
दिन आयो राम की 15 वर्ष की आयु में रावण अपनी शक्ति के शिखर पे था। रावण के मामा मरीश ने और उसकी मां ने मुनि विश्वामित्र के नाक में दम किया हुआ था। ये मुनि अयोध्या की सीमा के पास एक जंगल में रहते थे। ये राक्षस विश्वामित्र की प्रार्थनाओं में प्रतिदिन दिन लगाते थे। और ऐसे ही एक ओम आदित्य स्वाहा निधम नमः। हे विष्णु भगवान, क्या यहाँ कोई भी नहीं जो ऋषियों को बचाए इस विपत्ति से? है, उसका नाम है राम, अयोध्या के राजा दशरथ का बड़ा राजकुमार। प्रणाम मुनिवर, आपका स्वागत है। आपके चरण स्पर्श से अयोध्या नगरी पावन हो गई। राजन, मैं विश्व शांति के लिए एक महत्वपूर्ण यज्ञ कर रहा हूँ, लेकिन दानव उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। मांस और हड्डियां फेंक कर वे पवित्र यज्ञ को भ्रष्ट कर रहे हैं। इन दानवों का नाश करने के लिए मुझे तुम्हारे पुत्र राम की सहायता चाहिए। जानते हो, कभी ये बहुत सुंदर वन था, पर अब इसका नाश हो गया है उस दुष्ट ताड़का नाम की एक भयानक राक्षसी के कारण। तुम्हें ताड़का को मारना होगा। क्षत्रिय होने के नाते ये तुम्हारा धर्म और कर्तव्य है। राम और लक्ष्मण दोनों ने अपना निशाना बांधकर त्राटिका का वध किया। महाराज जनक का निमंत्रण आया है। तुम दोनों मेरे साथ मिथिला चल सकते हो। वहां तुम्हें महान शिव धनुष के दर्शन होंगे जो महाराज जनक के पास है। राम और लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र के साथ मिथिला की ओर चल पड़े। ये सूर्य और चंद्र के भांति दिखने वाले तेजस्वी राजकुमार कौन है? राजन, ये अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई,
सीता स्वयंवर के लिए ये शर्त रखी कि जो भी वीर महान शिव धनुष को प्रत्यंचा लगाएगा, राजकुमारी सीता उसे वरमाला पहनाएगी। श्री राम अयोध्या के राजकुमार। जनक और उनके भाई कुशध्वज की कन्याओं का विवाह राजा दशरथ के पुत्रों से संपन्न हुआ। राम का सीता से, लक्ष्मण का उर्मिला से, भरत का मांडवी से और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से। श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 राधा रमण हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो
शक्ति ढूंढती गई। नर नारी अपने राजकुमार और भावी राजा से अत्यंत प्रेम करते थे। चारों भाई मिलजुल के रहते थे। उनका भविष्य सुखद आशाओं से भरा हुआ था। 12 साल बाद राजा दशरथ ने श्री राम के राज्याभिषेक की घोषणा की। ये राज्य और प्रजा मैंने मेरे आंखों की प्रति संभाली है। कई सालों से इस राज्य को संभाल रहा हूँ। अब मैं थक गया हूँ। इस राज्य को मैंने मेरे पुत्र राम के हाथों सौंपने का निर्णय लिया है। हमको ढोना है शहनाई शहनाई शहनाई। सजिलो शिवगणी चेरवी आजा आजा टमटमता शमणाओ चेरवी हमको ढोना है शहनाई शहनाई शहनाई। जब कैकेयी अपने गहने उतार रही थी, उसी वक्त मंथरा वहां आई। कैकेयी, सजने का ये भी कोई समय है तुम्हारा? पूरे राज्य पर जब दुर्भाग्य के बादल मंडरा रहे हो। मंथरा, तुम्हें मालूम नहीं क्या, हमारे प्रिय पुत्र राम कल अयोध्या के महाराज बनने वाले हैं। बुद्धू औरत। ओ कैकेयी, तुम तो बड़ी भोली हो, ताऊ पेच नहीं जानते। देखा तुम्हें राजा दशरथ ने कैसा धोखा दिया है। महाराज ने भरत को अयोध्या से बाहर क्यों भेजा हुआ है, वो भी ऐसे शुभ समय पर? क्यों? पर मैं क्या करूं? सब कुछ छोड़ दो, तुम सच्ची मित्र और चतुर मंथरा पर। जब राम को एक तरफ राज तिलक करने की तैयारी हो रही थी, तभी उसकी सौतेली माँ कैकेयी अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाने का षड्यंत्र रच रही थी। क्या हुआ? तुम्हें क्या दुख है? ऐसी शिवरात्रि में तुम रो क्यों रही हो? बताओ मुझे, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? महाराज, आपको याद है कुछ वर्ष पहले जब आप युद्ध में घायल हो गए थे, मैंने आपको बचाया था।
और उस समय आपने मुझे 2 वरदान दिए थे। वो दोनों वरदान आपको मुझे देने होंगे अभी। केवल 2 वरदान? तुम जितने वरदान चाहो ले लो। नहीं, मुझे केवल वही 2 वरदान चाहिए। उन 2 वचनों में पहला वचन था कैकेयी के पुत्र भरत राजा बने, और दूसरा वचन था राम को 14 बरस का वनवास। नहीं, वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता कैकेयी, बिल्कुल नहीं। मैं अपनी सारी संपत्ति दे दूंगा तुम्हें, उसे लेकर तुम खुश होगी। दुनिया को ये मालूम हो जाए क्या कि सूर्यवंश के महान राजा ने अपना वचन नहीं निभाया? यदि मुझको देने हैं तो वो ही 2 वरदान दीजिए। तापस वेश बना कर वन को चले राम रघुराई, पितु का प्रण पूर्ण करने में, माँ के वचन पालन करने में तनिक न देर लगाई। तापस वेश बना कर वन को चले राम रघुराई। राम सिया की सेवा रक्षा करने को पुत्र सुनीता ने सौंपा, लखन का बचपन संग चला, सीता संग चली वन छाया। बोली सुमित्रा लखन से अब तेरे, बोली सुमित्रा लखन से अब तेरे, राम पिता सिया माई। तापस वेश बना कर वन को चले राम रघुराई। रघु कौशल्या के द्वार खड़े, वन गमन की आज्ञा मांग रहे। श्री राम तो आज्ञाकारी थे, इसलिए उन्होंने अपने सौतेली माँ कैकेयी की बातों को आशीर्वाद माना और माता सीता और प्रिय भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करने के लिए राज्य छोड़कर चले गए। राम, मैं हूँ जटायु, तुम्हारे पिताजी का दोस्त। बहुत खुशी हुई तुम सबसे मिलकर। वो देखो, उस जगह को पंचवटी कहते हैं। तुम वहीं पर कुटिया बांध कर रहो। महीने बीत जाते हैं। राजा दशरथ का महल अंधकार में डूबा रहता है। राम, राम, मेरे बेटे मुझे क्षमा कर देना। राम, राम। ये सांसारिक पीड़ाओं और सारे दुखों से मुक्त हो गए। कैकेयी के बेटे भरत अपने नाना से मिलने के कह गए हुए थे।
उन्हें तुरंत अयोध्या बुला लिया गया। बेटी बहन, बहुत अच्छा हुआ आ गए तुम। बताओ माँ, जो हुआ सच है वो? पिताजी का स्वर्गवास हो गया? हे भगवान, क्या सच है ये बात? हाँ, पर हमारे लिए ढेर सारी खुशियाँ छोड़ गए बेटे। कौन सी खुशियाँ? तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा माते। राम ने तुम्हें सबसे बढ़कर चाहा था और तुमने उसे ही वनवास में भेज दिया। पिताजी के मौत का कारण भी तुम ही हो। एक राक्षस भी ऐसी हीन हरकत नहीं कर सकता। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कर सकती हो। भ्राताश्री, यही है वो औरत, इस षड्यंत्र की जड़। मुझे क्षमा कर दो। मैंने तो केवल तुम्हारी कैकेयी भरत की भलाई सोची थी। चुप हो जा, चुप हो जा, नहीं तो मैं इस तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। क्षमा कर दो बेटे। जो सिंहासन मेरे राम के लिए बना है, मैं उस पर कभी नहीं बैठूंगा। तुमने क्या कहा मेरे भाई? हमारे पिताश्री नहीं रहे? हाँ भैया, स्वर्ग को सुधार गए पिताश्री। पिताश्री, पिताश्री, क्षमा कर दीजिए भागे राम को, क्षमा कर दीजिए अपने बेटे को पिताश्री। भैया, मेरी विनती सुनिए, मुक्त कर दीजिए मुझे मेरी माँ के अपराध से। अभी चलिए अयोध्या और आकर संभालिए राजपाट को जो केवल आपका है। भरत, हमारी पूज्य माँ ने क्या किया अभी वो प्रश्न नहीं है, मत भूलो। महान सम्राट राजा दशरथ ने आज्ञा दी है हम दोनों को कि तुम राज्य को संभालो और मैं पूरे 14 वर्षों तक वन में ही रहूं। पर मैंने निश्चय किया है, ये राज्य मैं अपने लिए कभी स्वीकार नहीं करूंगा। ये आपका है। आप मुझे अपनी पादुकाएं दे दीजिए, मैं उन्हें सिंहासन पर रखकर रोज उनकी पूजा करूंगा। भरत को भाव से राम निहारे, तुम सम भाई कौन प्यारे। आए भरत संग सब लोगा, किस तन श्री रघुबीर भी होगा। गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिन्हि सुरमुनि शंकर। 14 वर्ष की ये प्रतीक्षा, तेरो भरत की कठिन परीक्षा। प्रभु तुम अवध राज के स्वामी, अंतर मन सुनो अंतर्यामी। रावण की छोटी बहन एक सुंदर सी स्त्री के वेश में श्री राम को अपने वश में करने पंचवटी आती है। मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोल मेरी चाहते
चाहेगा दिल तुझे तुम्हारा प्रस्ताव मैं मान लेता, पर मेरी एक सुशील और पतिव्रता पत्नी सीता है। मिलवाता हूँ तुम दोनों को। ये नहीं मेरी पत्नी सीता। तुम मुझसे शादी नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी पत्नी मुझसे ज्यादा सुंदर है। मैं अभी उसे मार डालती हूँ। देखती हूँ कि मुझसे शादी किए बिना तुम यहाँ कैसे रह सकते हो।
महाराज, शांति से काम लीजिए। वो दोनों राजकुमार अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। हमें बहुत सोच समझकर चलना चाहिए। भ्राताश्री, उन लोगों ने मेरी नाक काट दी। अब मुझे ही बताना पड़ेगा कि आगे क्या करना है। राम की सुंदर पत्नी सीता को लुभा के तुम उसका हरण कर लो और अपना प्रतिशोध ले लो। फिर मैं राम से शादी कर लूंगी। रावण अपने मामा मारीच के साथ सीता हरण के लिए निकल पड़ा। जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा, कहाँ पे बचेगा। तो गिरेगा तेरा तो चिरेगा, छिला तो मिलेगा, मिला तो मरेगा। पूरे जोर पर चला है, किस्मत में जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है। सबसे अकल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त स्वामी, मेरे लिए इस हिरन को नहीं पकड़ेंगे? इतना सुंदर हिरन तो मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हारे लिए पकड़ूंगा। लक्ष्मण, सीता का ध्यान रखना। कुछ नहीं होगा उनको, आप चिंतित ना हो। तुम चाहते हो मेरे स्वामी लौट के ना आए? यही आज्ञा है तो फिर मैं वहां जाता हूँ। सीता मैया, इस रेखा के बाहर न जाइए। मुझे विश्वास है इस रेखा के अंदर आप सुरक्षित रहेंगी। पुण्यवती देवी, हम तुमसे भिक्षा मांगने आए हैं। लीजिए भिक्षा। ओह, समझ गया। इसे किसी ने तुम्हारी रक्षा के लिए खींचा है। मैं इसे नहीं लांग सकता, तुम इसे लांग सकती हो। आओ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि तुमने अपने हाथों से इस भूखे साधु को भोजन ना कराया तो सर्वनाश हो जाएगा तुम्हारे पिता और ससुर के कुटुंबों का। सोचो नहीं। आओ पुण्यवती देवी।
रावण, लंकाधिपति रावण, सखानंद रावण। मुझसे कोई बचा नहीं पाएगा अब तुम्हें। छल गया मुझे, छल करके मुझसे वो हर ले गया मेरी पत्नी को जब मैं कुटिया में नहीं था। शपथ लेता हूँ लक्ष्मण, शपथ लेता हूँ इसका बदला लेकर रहूंगा। तीनों लोगों तक पीछा करूंगा मैं इस बहरूपिये का, और ढूंढ कर उस कपटी को नाश कर दूंगा, उसका नाश कर दूंगा उसका। हे श्री राम, रावण ने तुम्हारी प्रिय पत्नी का अपहरण किया है। रावण राक्षस राज विषश्रवा का पुत्र है। ओ जटायु, तुम्हारे त्याग ने मुझे उपकृत कर दिया है। मेरे पिताश्री के साथ तुम्हें भी स्वर्गलोक प्राप्त हो, यही मेरी प्रार्थना है। दक्षिण की ओर चलते चलते श्री राम और लक्ष्मण से कवंध नाम का एक राक्षस टकराता है, जो कि वास्तव में एक शापित देव पुरुष था। कवंध द्वारा बताई राह पर चलते हुए वे मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं, जहां शबरी उनकी प्रतीक्षा करते हैं। जय श्री राम, जय 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 श्री राम। शबरी मगन राम भजन में, शबरी मगन राम भजन में, राम रस की आस है मन में, राम रस की आस है मन में। जय श्री राम, जय 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 श्री राम। अद्भुत नारी थी वो भी। स्वयं चख कर मीठे बेर उसने दोनों भाइयों को खिलाए। आप
पंपासर जाइए, वहाँ ऋष्यमुख पर्वत पर वास करने वाले महाबली सुग्रीव से भेंट कीजिए। सुग्रीव जी आपकी अवश्य सहायता करेंगे। वे वहाँ आंजनेय हनुमान के साथ रहते हैं। हनुमान शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणियति चातुर राम काज करिबे को आतुर। विद्यावान गुणियति चातुर राम काज करिबे को आतुर। उच्चैठ सुनबे को रसिया, उच्चैठ सुनबे को रसिया, राम लखन सीता पर बसिया। रूप धरि सिंह दिखावा, रूप धरि लंक जरावा, रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। भाल ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर जय। भाल ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर जय। हम ऋषिमुख पर्वत पर जाने का मार्ग ढूंढ रहे थे। मुझे पाप लगेगा। श्री राम तो सर्वज्ञ हैं। इन्होंने अपने अनादि भक्त हनुमान को पहचानने में इतनी देर क्यों कर दी? हनुमान, आप तो भेद पा लिया। आप तो हमें महाराज सुग्रीव से मिला देंगे भैया। अवश्य लक्ष्मण भैया, अवश्य। जब सुग्रीव राम से मिले वे दोनों मित्र बन गए। सुग्रीव के भाई बाली ने उससे उसका राज्य भी छीन लिया और उसकी पत्नी को भी बंदी बनाकर रखा था। जब रावण पुष्पक विमान में सीता माता को ले जा रहा था, तब माता सीता ने निशानी के लिए अपने अलंकर फेंक दिए थे। वो सुग्रीव की सेना के कुछ वानरों को मिला था। जब उन्होंने श्री राम को वो अलंकर दिखाए तो राम और लक्ष्मण की आंखों में आंसू आ गए। श्री राम ने बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा दोबारा बना दिया। सुग्रीव ने भी मित्रता निभाते हुए राम को वचन दिया कि वो और उनकी वानर सेना भी सीता माता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए पूरी जी जान लगा देंगे।
दक्षिण की तरफ हनुमान एक सेना लेकर गए जिसका नेतृत्व अंगद कर रहे थे। मैं संपाति हूँ, जटायु का भाई, जिसे रावण ने बड़े ही क्रूरता से मार डाला। मैं जानता हूँ कि आप सीता को ढूंढ रहे हैं। रावण ने उसका अपहरण किया है। उसने सीता को अपने राज्य लंका में कैद करके रखा है। सीता को छुड़ाने के लिए ये विशाल सागर पार करना होगा। ये तो असंभव लग रहा है। केवल हवा में उड़कर ही ये सागर पार किया जा सकता है। वायुपुत्र हनुमान, इस काम के लिए तुम ही योग्य हो। आप ठीक कह रहे हैं जाम्बुवन। मेरा विश्वास मुझे सागर पार लंका ले जाएगा। एक वर्ष की अवधि समाप्त होने में थोड़े ही दिन रह गए हैं देवी। स्वामी, स्वामी, मेरे प्रभु, अब तो मुझे जल्दी से बचा लीजिए। हनुमान जी ने एक छोटा सा रूप धारण किया और वह अशोक वाटिका पहुँचे।
कुछ देर बाद हनुमान ने सीता जी के सामने श्री राम की अंगूठी डाल दी। श्री राम नाम से अंकित अंगूठी देखकर सीता माता के आंखों से खुशी के अंशु निकल पड़े। चरण कमल में शत शत बंदन कर दो मां कल्याण, मिला है अवसर आज महान, जननी में रामदूत हनुमान। जब रावण को इस बात का पता चला कि कोई बंदर अशोक वाटिका में उत्पात मचा रहा है, उसके बाद रावण ने अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद को भेजा। हनुमान के साथ मेघनाद का बहुत ज्यादा युद्ध हुआ, पर कुछ ना कर पाने के बाद मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए हनुमान स्वयं बंधक बन गए। हनुमान को रावण की सभा में लाया गया। मैं हनुमान हूँ, राजा सुग्रीव का मंत्री। मैं यहाँ तुम्हें मृत्यु का संदेश देने आया हूँ। तुमने सीता माता का अपहरण किया है। तुम एक सामान्य बंदर हो और मुझे मृत्यु की धमकी देने आए हो। राक्षसों, इस बंदर की पूंछ को आग लगा दो। जैसे ही पूंछ में आग लगी, हनुमान जी बंधन मुक्त होकर एक छत से दूसरे में कूदते गए और पूरी सोने की लंका में आग लगा के समुद्र की ओर चले गए।
करके आपने बहुत गंभीर भूल की है। उसका श्राप लंका को नष्ट कर देगा। चुप रहो डरपोक। तुम भूल रहे हो कि तुम मेरे भाई हो। राम तो केवल एक बालक है। राम और उसकी सेना को लंका के राक्षस सहज पराजित कर देंगे। प्रभु श्री राम की जय हो। सीता माता को मिलकर विजयी होकर श्री हनुमान वापस आए हैं। हे प्रभु, सीता माता को उस दुष्ट राजा रावण ने अपना कैदी बनाकर रखा है। उन्होंने अपनी ये अंगूठी आपको निशानी के तौर पर भेजी है। जय श्री राम। रावण के भाई विभीषण पधारे हैं। हे प्रभु राम, मैं रावण का भाई विभीषण हूँ। दुष्ट रावण के साथ रहकर आपसे युद्ध करने से तो यही अच्छा है कि मैं सीता को छुड़ाने में आपकी मदद करूं। अपनी आंखें बंद कर इस सागर राज की प्रार्थना कीजिए, वो आपकी जरूर मदद करेंगे। श्री राम ने 7 दिन और 7 रातें समुद्र देवता की पूजा की और फिर 8वें दिन समुद्र देवता प्रकट हुए। धर्म रक्षक राम, पत्थरों का पुल बनाइए। हर पत्थर पर आपका नाम लिखा होना चाहिए। पत्थर सागर में नहीं डूबेंगे और आपका भार संभालेंगे।
संदेश पहुंचा दो रावण तक। हे रावण, सीता को राम को सौंप दो और अपना जीवन और राज्य बचाओ। समय की आखिरी सूचना मैं तुम्हें दे रहा हूँ। चुप रहो मूर्ख वानर, तुम भूल रहे हो कैलाशपति शिव शंकर ने मुझे वरदान दिया है। मैं अपनी मर्जी के अनुसार राक्षसों पर राज्य करता हूँ। ये तुम कैसे भूल गए? सैनिकों, इस बंदर को पकड़ लो। तुम्हारा अहंकार तो श्री राम के साथ युद्ध में ही खत्म होगा। तो रावण युद्ध करने पर उतारू है। मैं समझ गया। अंगद, तुमने सराहनीय काम किया है। तो कल सवेरे सूर्य की पहली किरण पर्वत के शिखर पर पड़ते ही हम युद्ध शुरू करेंगे। क्या आप सबसे मैं पूछता हूँ, क्या आप लोग युद्ध करेंगे न्याय और राम के लिए? रण क्षेत्र में श्री राम के योद्धाओं ने हाहाकार मचा दिया, जिसे देखकर रावण और मेघनाथ चिंतित हो जाते हैं। इस संकट की घड़ी में रावण ने कुंभकर्ण को जगाने का आदेश दिया। आज्ञानुसार सैनिक कुंभकर्ण को जगाने के लिए ढोल नगाड़े बजाते हैं। अंत में तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों की महक से कुंभकर्ण जाग जाता है। सुग्रीव कुंभकर्ण का सामना करने के लिए आगे बढ़े। भ्राताश्री, यदि कुंभकर्ण को नहीं रोका गया तो अनर्थ हो जाएगा। अब स्वयं श्री राम कुंभकर्ण का सामना करने के लिए आगे आते हैं। सीता की रक्षा करते हुए कुंभकर्ण का वध करते हैं। आपके भ्राता कुंभकर्ण का राम ने वध कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा भ्राता नहीं मर सकता। रावण शोक और चिंता में डूबा है। तभी मेघनाथ का आगमन होता है। पिताश्री, आप मुझे युद्ध क्षेत्र में जाने की आज्ञा दीजिए। मैं राम की सेना को समाप्त कर दूंगा। विजयी भव पुत्र, विजयी भव। सावधान मेघनाथ, मेरे प्रहार से तुम बच नहीं सकते। मेघनाथ के शक्तिवान से आहत होकर लक्ष्मण की मूर्छित हो जाती है।
से संजीवनी बूटी लानी होगी, जो दिखने में अत्यंत चमकीली होती है। इनकी जीवन रक्षा उसी संजीवनी बूटी से संभव है। अन्यथा प्रभु, आप चिंता न करें, मैं पर्वत पर जाकर संजीवनी बूटी लाऊंगा। चले पवन सुत शीश नवाए, राम सभा में आशा छाई। बीते क्षण क्षण समय निरंतर, पहुँचे हनुमान पर्वत पर। चले द्रोणगिरि भुजा उठाई, धन्य धन्य तेरो व्रत रखराई। लक्ष्मण, तुम्हारा घाव भर गया, तुम ठीक हो गए। हनुमान, तुम भी बड़े प्यारे भाई हो मेरे। सामने आए और युद्ध करे। आज मैं प्रण करके आया हूँ,
कि उनका वध करके ही जाऊंगा, अन्यथा मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। मेघनाद, श्री राम तक पहुंचने से पहले तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। क्या तू मेरे शक्तिमान की शक्ति को भूल गया? उस दिन तो तू बच गया, लेकिन आज नहीं बचेगा। मेघनाद, आज मैं तेरे अहंकार को चूर चूर कर दूंगा। जय श्री राम। लंकापति, एक दुखद समाचार है। राजकुमार मेघनाद का लक्ष्मण ने वध कर दिया। असंभव! तेरे शक्तिशाली पुत्र मेघनाद का वध कोई नहीं कर सकता। क्रोध के बोझ को मन पे उठाए, काहे चलता है प्राणी। दिन में सोया ताई तो अब ज्यादा सोया तब था। दिन में सोया ताई तो अब ज्यादा सोया तब था। अब क्या सूरज ढूंढे बदले, डूब गया सूरज कब का। बरसों पहले जो थी नदी प्यार की, बह गई वो नदी। हाँ तब तू क्या मनता है, समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती। मेघनाद की मृत्यु के बाद रावण को ऐसा लगा जैसे उसका दायां हाथ कट गया हो, किंतु उसका शोक शीघ्र ही आक्रोश में बदल गया। वो दमदमाता हुआ रण क्षेत्र में प्रवेश करता है। सावधान लंकापति रावण। राम, अभी तो बालक है, बालक। इस लंकापति रावण को पराजित करना तेरे बस में नहीं। लंकापति रावण, इतना अहंकार उचित नहीं। तुम इतने बड़े विद्वान हो, अतः यह तो क्या भी होगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तभी तुमने सीता का अपहरण करने का दुस्साहस किया। घमासान युद्ध के दौरान श्री राम शक्तिमान से रावण का सिर काट देते हैं, लेकिन दोबारा रावण का सिर जुड़ जाता है। ऐसा बार बार होने से श्री राम अचंभित हो जाते हैं। तभी विभीषण राम के निकट आते हैं। प्रभु, मेरे भ्राता रावण को वरदान प्राप्त है, अतः उनके प्राण नाभि में है। आप नाभि पर प्रहार करके ही रावण का वध कर सकते हैं। सावधान लंकापति रावण।
लक्ष्मण का विधि पूर्वक राज्याभिषेक किया जाता है। हनुमान जी लंका में प्रवेश कर सीता माता को सम्मान पूर्वक लाते हैं और श्री राम तथा माता सीता का मिलाप होता है। 14 वर्ष की अवधि समाप्त होने के उपरांत श्री राम, सीता माँ, लक्ष्मण जी तथा हनुमान जी के साथ अयोध्या पहुँचे। अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद श्री राम का राज्याभिषेक किया गया और वो अयोध्या के राजा बने। अनजान हम ये अंतर्यामी, शीश झुकाओ राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु की अवतारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। सीता बीच में जगत के पालनहारी, राम जी की लीली सवारी, राम जी की लीला है निहारी निहारी, राम जी की लीली सवारी, राम जी की लीला है निहारी।
मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। ना रोको आज हमें दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। तुमको पाके क्या पाया है सृष्टि के कण कण से पूछो। तुमको खोने का दुख क्या है कौशल्या के मन से पूछो। संता के अवतारी धन्य हुए हैं नैन पुजारी। जीवन नैया तुमने तारी मंगल भवन मंगलहारी। मंगल भवन मंगलहारी। निर्धन का तुम धन हो राघव तुम ही रामायण हो राघव। सब दुख हरना अवध बिहारी। मंगल भवन मंगलहारी। मंगल भवन मंगलहारी। मंगल भवन मंगलहारी। चरण की धूल ले लूं मैं मेरे भगवान आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे भगवान आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे भगवान आए हैं। अगले साल फिर आप सभी से मिलेंगे ऐसे ही कुछ अनोखे अंदाज में। कोई अगले साल कुछ और अलग कहानी होगी। आप सभी का साथ प्यार ऐसे ही बने रहे, यही हम चाहेंगे। थैंक यू एवरीवन।